हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो है स्टैटिक क्विज, यानी कि हाँ इसमें करंट अफेयर्स है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और बाकी बहुत सारे जीके रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि आपको केबीसी 14 के हर लेवल में आपको काम आएगा और द बिग पिक्चर में भी काम आएगा। अगर आपने जो मेरा चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो वीडियो है वो कैसे लगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, केतांजी ब्राउन जैक्सन was nominated as the first black woman in which country to serve on its highest court? केतंजी ब्राउन जैक्सन को किस देश में सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला के रूप में नामित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएसए? तो इसका जो सही जवाब है, अगर आपको कोई भी आंसर पता होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। पॉज कर दीजिए वीडियो और फिर आंसर लिखिए और चेक कीजिए कि आप सही है या गलत है। इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाया करेगी। तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ यूएसए। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, anonymous hacking group has claimed responsibility for the attack on the website of which government? anonymous हैकिंग समूह ने किस सरकार की वेबसाइट पर हमले की जिम्मेदारी ली है? यूक्रेन, रशिया या चाइना? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बी, रशिया। रशिया इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, थियोमाग्रिटा मैग्निफिसिया सीन इन द न्यूज़ इज़ द लार्जेस्ट एवर माइक्रोब ऑफ विच कैटेगरी? समाचारों में देखा जाने वाला थियोमाग्रिटा मैग्निफिसिया किस श्रेणी का अब तक का सबसे बड़ा सूक्ष्म जीव है? वायरस है, बैक्टीरिया या एल्गी है? तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है बी, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 4, Gemini or Snake Island, which was seen in the news, is located in which sea or ocean? ज़मीनी द्वीप स्नेक आइलैंड जो खबरों में रहा किस सागर महासागर में स्थित है? ब्लैक सी, पैसिफिक ओशन या मेडिटेरियन सी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ब्लैक सी। स्नेक आइलैंड, जिसे सर्पेंट आइलैंड या ज़मीनी आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, काला सागर में स्थित यूक्रेन से संबंधित एक द्वीप है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये यूक्रेन में, काला सागर, दैट इज ब्लैक सी। ब्लैक सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज इज एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? धर्मा गार्डियन अभ्यास भारत की और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है? श्रीलंका, जापान या ऑस्ट्रेलिया? इसका सही आंसर है बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 6, which is the venue of the Devayatanam and Odissi of Indian Temple Architecture Conference? देवयतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी सम्मेलन का स्थान कौन सा है? पुरी है, हम्पी है या मैसूरू? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ बी, हम्पी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन सिटी रिसेंटली इनॉग्रेटेड वाटर टैक्सी सर्विसेज? हाल ही में किस भारतीय शहर ने वाटर टैक्सी सर्विसेज का उद्घाटन किया है? चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? तो ये जो है ये है मुंबई। देखिए, अगर आप कौन बनेगा करोड़पति जो मराठी वर्जन है अगर उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ पोलियो आउटब्रेक? हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पोलियो का प्रकोप घोषित किया है? मलावी, साउथ अफ्रीका या नाइजीरिया? तो ये है मलावी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ब्रांच ऑफ साइंस यूजेस जेनेटिक सीक्वेंसिंग, एडिटिंग एंड मॉडिफिकेशन टू क्रिएट अननेचुरल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन फंक्शन इन लिविंग सिस्टम्स? विज्ञान की कौन सी शाखा है जो अप्राकृतिक जीवों को बनाने के लिए आनुवंशिक अनुक्रमण, संपादन और संशोधन का उपयोग करती है जो जीवित प्राणियों में कार्य कर सकते हैं? सिंथेटिक बायोलॉजी, जेनेटिक बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, सिंथेटिक बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईट राइट इंडिया इज़ अ फ्लैगशिप मिशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ईट राइट इंडिया किस संस्थान का प्रमुख मिशन है? ठीक है, तो ये है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या FSSAI दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है सी, FSSAI, ठीक है, दैट इज़ ईट राइट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, विंटर कैंप एक्सरसाइज एसोसिएटेड विथ विच ब्लॉक? विंटर कैंप अभ्यास किस ब्लॉक से संबंधित है? G7, ब्रिक्स या नाटो? इसका जो सही आंसर है वो है सी, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, नाटो। नाटो का जो फुल फॉर्म है ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। यह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 30 नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन नेशंस, ठीक है। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू नाटो, ठीक है, इट्स पर्पस इज़ टू गारंटी द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स मेंबर थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स। द अलायंस वॉज क्रिएटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। द अलायंस जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो 1949 4 अप्रैल 1949 को जो है वो स्टार्ट हुआ था इन रिस्पॉन्स टू द स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। द अलायंस वॉज क्रिएटेड इन 1949 इन रिस्पॉन्स टू द स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर। ये देखिए इसका जो है लोगो है, ये जो है इसका लोगो भी आप ध्यान में रखिएगा, 4 अप्रैल 1949, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसमें 28 यूरोपीय देश है, 28 यूरोपियन कंट्रीज़ एंड 2 उत्तरी अमेरिकी देश है। और ये जो स्थापित हुआ था द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध के बाद जो है ये स्थापित हुआ था, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि द अलायंस वाज क्रिएटेड इन 1949 इन रिस्पॉन्स टू द स्टार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। इसका जो हेडक्वार्टर है आप ध्यान में रखिए कि ये कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, और 28 यूरोपियन देश है इसमें और 2 उत्तरी अमेरिकी देश है, और द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया साइन अग्रीमेंट विथ UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट टू विच कंट्री? भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव्स, अफगानिस्तान या सीरिया? इसका जो सही आंसर है वो है बी, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री रिसेंटली प्रोवाइडेड रिकॉग्निशन टू द घोस्ट आर्मी डिप्लॉयड इन द वर्ल्ड वॉर 2? ठीक है, हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में तैनात घोस्ट आर्मी को मान्यता प्रदान की है? USA, चाइना या जर्मनी? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, USA। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, गूगल कीजिए इसके बारे में और अच्छे से उसकी पढ़ाई कीजिए। Activated on 20 January 1944, the 23rd Headquarters Special Troops, known as Ghost Army, was the first mobile multimedia tactical deception unit in the US Armed history. 20 जनवरी 1944 को सक्रिय 23वां मुख्यालय विशेष सैनिक, जिसे घोस्ट आर्मी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये अमेरिकी सेना के इतिहास में पहला मोबाइल मल्टीमीडिया जो है टैक्टिकल डिसेप्शन यूनिट है US आर्मी की हिस्ट्री में। ठीक है, और ये लोगो भी इसका देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, JNU वाइस चांसलर M. Jagadish Kumar has been appointed as the chairperson of which institution? JNU के कुलपति M. जगदीश कुमार को किस संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? NCERT, UGC या UPSC? तो इसका सही आंसर है UGC। ठीक है, UGC इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच फ्रीडम फाइटर वॉज द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? कौन से स्वतंत्रता सेनानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो सचिंद्र नाथ सन्याल, भगत सिंह या मोतीलाल तेजावत? तो इसका जो सही आंसर है यह है सचिंद्र नाथ सन्याल। Question number 17, which developing country has imposed a ban on import of drones? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Which developing country has imposed a ban? किस विकासशील देश ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? इंडिया, इंडोनेशिया या अर्जेंटीना? इसका सही आंसर है ए, इंडिया।
क्वेश्चन नंबर 18, हु इज़ द फर्स्ट मेल प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन से हैं? विराट कोहली है, पंकज अडवाणी है या पी.आर. श्रीजेश? तो इसका सही आंसर है पी.आर. श्रीजेश। क्वेश्चन नंबर 19, CAR-T cell therapy which was seen in the news is used to treat which disease? खबरों में रहा कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर या डिप्टेरिया? इसका सही आंसर है कैंसर के लिए। और ये जो क्वेश्चन है, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ऑफ एट हैदराबाद फीचर्स विच भक्ति सेंट? हैदराबाद के स्टैचू ऑफ इक्वालिटी में किस भक्त संत की विशेषता है? ठीक है, किसका स्टैचू है? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या चैतन्य महाप्रभु? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये हाल ही में है, करंट अफेयर्स में है, तो ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। ये जो है 216 फीट टॉल है, ठीक है, 216 फीट टॉल। अगेन ये एक NTC क्वेश्चन भी बनता है इस पे। अगर आपको NTC में पूछता है नियरेस्ट टू करेक्ट कि जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो 216 फीट टॉल है वो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इन हैदराबाद टू कमोमरेट द 11th सेंचुरी भक्ति सेंट रामानुजाचार्य। वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू फीचरिंग अ सिटिंग पोस्चर, ठीक है, ये सेकेंड है, वर्ल्ड में सेकेंड है। द बुद्धा स्टैचू इन थाईलैंड इज सेड टू बी द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इन अ सिटिंग पोज, मतलब बैठे वाली जो पोस्चर है उसमें ये सेकेंड है। फर्स्ट थाईलैंड का जो बुद्धा स्टैचू है दैट इज़ फर्स्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड इन द वर्ल्ड। तो आप ध्यान में रखिएगा 216 फीट टॉल है। अगर फ्रेंड्स मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ और भी अच्छे अच्छे GK रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।